अस्सलामुअलैकुम। चले 7 बज रहे हैं और मैं बच्चों को उठाती हूँ स्कूल के लिए करके। आज मैंने सोचा सुबह 7 बजे से ही वो व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। अब मैं बच्चों को उठाती हूँ और मैंने फ़रहान को भेजा है बाहर हलवा पूरी लेने के लिए करके। तो फ़रहान हलवा पूरी लेके आते हैं, मैं बच्चों को तैयार करती हूँ और फिर मैं करवाती हूँ उनको ब्रेकफास्ट। सुबह के बज रहे हैं 7:20 और ये बच्चे कर रहे हैं नाश्ता। हरम, नाश्ता कर रही हो? स्कूल जाओगी? हरम, आदि ने बाल क्यों नहीं बनाए? चलो नाश्ते के बाद बना लेना। ये फ़रहान भी बैठे हैं बच्चों के लिए नाश्ता लेकर आए। चले मैंने नाश्ता निकाल लिया बच्चों के लिए करके और ये रही चाय, ये रहा नाश्ता बच्चों का। चलो हरम नाश्ता कर लो, सही है, टाइम नहीं है, अब जल्दी जल्दी नाश्ता करो। हाँ दी, ये अब्दुल्ला दी क्या सर पे क्या हो लग गया ना? आदि साहब ने मारा था ना। फिर आदि नाराज़ है भाई, सुबह सुबह आदि का मूड होता है ऑफ। हरम मस्त बैठी हुई है ना हरम। चलो हरम, नहीं नहीं मुंह धो लिया था आदि ने, मुंह भी धोया था, हाथ भी धोए थे, मेरे सामने धोए थे। चलो अब जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लो। मैं रानी क्या कर रही हो? नाश्ता कर रही हो जान? हाँ मुन्नी, छोटी प्यारी मुन्नी, जल्दी जल्दी नाश्ता फिनिश करो, बिल्कुल टाइम हो गया। चलो शहजादा, आपने खा लिया? जाओ साबुन से घस के हाथ मुँह धो। पानी दूँ मैं बेटी को? चलो पानी पियो जल्दी फटाफट। चलो मैं शहजादी ने नाश्ता कर लिया, जल्दी साबुन से जाके हाथ मुँह धोना, सही है मुन्ना? चलो ये उठ गया नाश्ता करने, टाइम देख सकते हो 2 बज रहे। ये 2 बजे भाईजान उठे नाश्ता करने। ये देखें नाश्ता, ये फ़रहान भी अभी आज लेट नाश्ता कर रहे हैं और भाई मैं तो इनके साथ ही करूँगी, अकेली तो करती नहीं हूँ क्योंकि सुबह में हलवा पूरी खा के बैठी हुई हूँ। अहमद, हम लोगों ने सुबह में हलवा पूरी खाई थी। हाँ, ये आप सुबह के चने आप अभी खाओ, मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं अंडा खाऊंगी। ये देख सकते हैं सब नाश्ता कर रहे हैं। आज मैं बना रही हूँ चिकन की अखनी, ये बन रही है देखो, मैं बना रही हूँ चिकन की अखनी। बस ये तैयार हो जाए तो फिर मुझे आज जाना है हॉस्पिटल मम्मी को लेकर। 2000 years later. मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल मम्मी को लेके, मम्मी भी रेडी है बिल्कुल। और बस फ़रहान गए किसी को बुलाने के लिए करके ताकि मम्मी को उतारे नीचे। नीचे उतारने का थोड़ा मसला होता है, तो बस अभी आते हैं तो बस हम लोग नीचे उतरे, मम्मी को दिखाती हूँ मैं। और ये बोल रहे मैं अकेला उतार लूँगा। अभी मैं क्या बोलूँ, व्लॉग है, वरना मैं ऐसी बातें बोलूँ ना कि सारे व्लॉग में बोलेंगे यार ला इसकी माँ ऐसी बातें करती है, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, वरना मैं ऐसा इसको अल्फाज बोलूँ ना ये याद रखेगा। ये देखो यहाँ बैठा हुआ है, बोलते हैं मैं अकेला उठा लूँगा, इसकी शक्ल है। और फ़रहान को बोलते हैं जल्दी बंदों का इंतज़ाम करके आओ, मेरे से उम्मीद नहीं रखना, मेरे से नहीं उठेगी नानी। हाँ चलो अभी मैं मम्मी से मिलाती हूँ। अच्छा, ये खड़ा हुआ है भाई, मम्मी को लेके इंतज़ार कर रहा है कि जब आ जाए सब तो फिर हम उतरे। ये देख सकते हैं ये वाली चेयर है लोहे की, इस पे मम्मी को आराम से उठाएंगे। ये देखो ये खड़ा हुआ मस्ताना, तो डंडे हैं पड़े हुए, डाल के उठाना है। हाँ, सुन रहे हैं ना इसकी बातें, साफ मना करा था, बोला मैं नहीं उतार सकता हूँ, बंदों का बंदोबस्त करो। आपने? हाँ झूठा। चलो बस अभी ये आते हैं फ़रहान तो उतरते नीचे। मम्मी को उतार रहे हैं ये लोग सब मिलकर, फैसल भाई भी आए हुए थे और ये लोग सब मिलकर उतार रहे थे नीचे। फैसल भाई फ़रहान को मिल गए थे तो फिर फैसल भाई के साथ ही उतारा नीचे मम्मी को। मम्मी का वज़न इतना है कि बस उठा ही नहीं जा रहा था। और देखो अहमद के साथ साइड पे हो गया। फिर हम रिक्शे में बैठकर निकल गए जाने के लिए करके, और फिर आगे बैठे थे फ़रहान हमारे साथ। फिर हम पहुंच गए हॉस्पिटल में, वहाँ करवाई व्हीलचेयर में मम्मी को बिठाया, वार्ड बॉय मम्मी को लेके गया आगे तक। फिर हम बैठ कर साइड पे इंतज़ार कर रहे थे, साइड पे खड़ा कर दिया था फ़रहान, रिसेप्शन पे पर्ची बनाए थे, फिर हम साइड पे खड़े हो गए और हम इंतज़ार कर रहे थे कि फ़रहान आ जाए तो फिर फ़रहान व्हीलचेयर चलाए। फिर फ़रहान व्हीलचेयर चलाकर डॉक्टर के कमरे के पास लेकर आए क्योंकि वहाँ पर भी वेट करना पड़ रहा था। तो फिर डॉक्टर के कमरे में लेके आए, फिर हम गए डॉक्टर के कमरे में और डॉक्टर मम्मी से सारी बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि आपको कैसा लग रहा है, आप अपने टांके दिखाओ। तो फिर ये डॉक्टर इस तरीके से टांके चेक कर रहा था और बोला था कि बिल्कुल हर चीज़ सेट है। और डॉक्टर माशाल्लाह बहुत अच्छा डॉक्टर है। मैं जितनी तारीफ़ इस डॉक्टर की करूँ ना उतनी कम है। माशाल्लाह बहुत अच्छा हाथ है इसका। फिर बस हम यहाँ से फ़ारिग हो गए डॉक्टर के पास से, फिर हम चले गए लिफ्ट में
और लिफ्ट में हम फिर ऊपर गए टाँके खुलवाने के लिए करके, क्योंकि ना क्या नाम है ऑपरेशन थिएटर में टाँके खुलने वाले थे। तो वहाँ गए तो वहाँ पे फिर था, वहाँ पे टाँके खुले मम्मी के, और बहुत जैसे कि एक एक टाँके को अलग अलग करके पिनअप वाले थे ना, एक एक करके निकाला। तो बहुत आसानी से तरीके से आराम से हो गए थे। मगर जो 2-3 टाँके थे ना, उसमें तो भाई मम्मी ने सर ही पकड़ लिया था कि 2-3 टाँके बिल्कुल अंदर तक थे। फिर इसके बाद फरहान बाहर लेकर आए मम्मी को, फिर हम जाने के लिए निकले। फिर फरहान ने यहाँ साइड पे खड़ा किया और रक्षा करवाने के लिए करके चले गए। फिर हम यहाँ पे खड़े रहे, फिर रक्षा आ गया तो फिर मम्मी को बिठाया रक्षे में। तो मम्मी से भाई रक्षे में बिल्कुल बैठा ही नहीं जा रहा था, हिम्मत ही नहीं हो रही थी उठने की। असल में मम्मी का वेट बहुत है ना, इस वजह से सारे मसले हुए। फिर जैसे तैसे करके मम्मी रक्षे में बैठ गई, और फिर रक्षे में बैठी तो बस फिर हम बैठ गए सब, और ना रक्षे में बैठ कर फिर हमने निकलने वाली करी। फिर हम रास्ते में थे, यहाँ पर रास्ते में चल के बस हम जा रहे थे, और जाते वक्त भी फरहान आगे ही बैठे थे। मम्मी देखो उंगलियां दिखा रही है। और ना बस वापसी में जाते वक्त भी हम लोग पहुँच गए, और फिर जाते वक्त तो भाई कोई मिला ही नहीं उठाने वाला मम्मी को। फिर अहमद ने और फरहान ने कैसे उठाया अल्लाह अल्लाह करके। बहुत वज़न था मम्मी का, बहुत वज़न था। वो कितनी मुश्किल से इन लोगों ने उठाया अल्लाह ही जानता है। बस एक ही सांस में 2 सीढ़ियाँ एक साथ चढ़ा ली अल्लाह के बंदों ने। और चढ़ाने के बाद जो फिर ये लोग बैठे हैं, तो वो अब थंबनेल की पिक्चर में देखना कि फरहान का क्या हाल था। इन लोग का हाल देखो, ये लोग दोनों ने अकेले चढ़ाया है मम्मी को। हाल देख सकते हो इनका, ये देखो इसका, दोनों का हाल चेक करो, बुरा हाल है बस। मम्मी बिल्कुल फिट फाट बैठी है। मम्मी क्या कर रही थी? मम्मी फिट फाट बैठी है। इसका चेक करो दोनों का हाल। चल अहमद खाना खा लो, मोबाइल बंद करो। चलो खाना खाने बैठो सब। ना खाना खाने बैठी हो आयमा? आयमा मैं बेटा देखो खाना खाने बैठा है ना। ये रहा अब्दुल्ला आदि, अब्दुल्ला आदि आ जाओ बैठो, खाना खाने बैठो जल्दी फटाफट। आप अपनी गोद में बिठाओगे तो खाओगे कैसे? हाँ ये लोग भाई खेल रहे हैं यहाँ पर छत पे। छत पे ये लोग खेल रहे हैं आरम और आयमा। ये देखो साहिब को, इसकी साइकिल टूट गई है तो ये बच्चों की साइकिल चला रहा है। ये हादी देखो, ये देखिए गाइस, हादी अब साइकिल चला लेगा। मैं देखा दूंगा थोड़ी देर तक। अब ये देखो अब्दुल आदि चला रहा है। ये अब्दुल आदि साइकिल चला रहा है, ये साहिब भी चला रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। और मैं धो रही हूँ कपड़े। अब मैं धोऊंगी कपड़े सारे, फिर इसके बाद छत की थोड़ी सफाई करके नीचे जाऊंगी। छत की करी मैंने सफाई, पूरी छत हो रही थी मिट्टी से भरी हुई, सिर्फ मिट्टी थी और कुछ नहीं था। फिर मैंने छत की कर ली सफाई, और ये सारी साफ़ कर ली है। और मशीन में पता नहीं अचानक क्या हो गया, तो मशीन फरहान नीचे ले गए और मैंने थोड़े कपड़े धोए और थोड़े छोड़ दिए। देख सकते हो पूरी छत कर दी साफ़ मैंने। अब मैं उतर रही हूँ नीचे, और नीचे जाके मैं देखूँ बच्चों को, और मैं बच्चों को सुलाऊँ। और ये मैंने केचर यहाँ लगाया है, बालों में केचर नहीं लगा हुआ इस वजह से। चलो बस अभी नीचे उतरती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, और नीचे जाके मैं थोड़ा सा देखूँ घर वर को, और फिर मैं सुलाऊँ बच्चों को। चलिए अब नीचे उतरते हैं। मैं नीचे आ गई हूँ और घर वर का थोड़ा मैंने सेटिंग वेटिंग करी। अब बच्चों को मैं सुलाती हूँ। और आज मम्मी को ले गए थे टाँके खुलाने, तो अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी के टाँके खुल गए और मम्मी बिल्कुल सेट है, सही है। और पेशाब की नलकी निकली नहीं है, वो बोला कि अब 2-3 दिन बाद निकालना, जब मम्मी सही से परफेक्ट चलने लग जाए। तो अब ये देखो आके मेरे पास खड़ा हो गया। तो अब ये कि नलकी तो अभी बाहर नहीं निकालेंगे, बाद में निकालेंगे। मगर भाई सबसे मेन बात तो ये है कि मम्मी को उतारना चढ़ाना हुआ बहुत मुश्किल। एक तो उतारने के वक्त कोई मिल नहीं रहा था, कोई भी नहीं मिल रहा था। तो कुदरत का अल्लाह का करना था कि मेरे जेठ सामने से आ गए। तो वो काम पे नहीं थे, आज छुट्टी थी इनकी, जैसे कि कई मसरूफियात होगी, कोई छुट्टी वुट्टी होगी, तो वो आज काम पे नहीं गए थे। असल में उनकी बेटी की माशाल्लाह शादी भी हो रही है, तो इस वजह से भी शायद वो हो सकता है घर में हो, तो अचानक वो नज़र आ गए। वरना तो वो कतई नज़र नहीं आते, 12-1 बजे ही आते हैं। तो बस वो नज़र आ गए, तो बस फिर वो अल्लाह करके इनको आए ऊपर। और इन्होंने बोला चलो हम उतार लेते हैं। अब भाई उतारने गए तो मेरे जेठ इतने कमज़ोर, और अहमद के भी कंधों का मसला, फरहान के कुछ दिनों से कमर में ख़तरनाक दर्द। कितनी मुश्किल से तीनों ने मिलकर उतारा भाई, अल्लाह अल्लाह करके ही उतारा। बस अल्हम्दुलिल्लाह उतार लिया, उतर गई मम्मी खैरियत से। अब चढ़ाना है तो अब क्या करें भाई, चढ़ाने के लिए फिर कोई नहीं मिला, पूरी गली में सन्नाटा।
फिर भाई अहमद ने और फरहान ने जैसे तैसे करके चढ़ाया। बोला आप हम ना उतारेंगे ना हम चढ़ाएंगे। मैंने कहा मम्मी को नीचे उतरना ही नहीं है भाई, अब उतरना ही नहीं है जब तक मम्मी परफेक्ट ना हो जाए, खुद ना उतर सके। अच्छा डॉक्टर ने बोला आप खुद क्यों नहीं चल रही हो, आप खुद चलो, आपने नलकी क्यों लगा कर रखी हुई है। तो बस वही है कि भाई मम्मी ने कहा मैं चल नहीं सकती हूँ क्योंकि वज़न की वजह से। तो बहरहाल भैया वो तो मम्मी खुद आराम से खुद चल लेगी, अब नीचे तो उतरना नहीं है मम्मी को। और बस दुआ करो कि बस मम्मी की पेशाब की नलकी निकल जाए और मम्मी फिट फाट होकर खुद चलने लग जाए और सब कुछ ठीक है। बस आप लोग सब अपनी दुआओं में याद रखो, मम्मी को भी, मुझे भी रखना, मम्मी को भी रखना, सब दुआओं में याद रखो। और लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।